खान साहब जो हैं उस रोज बहुत ही मूड में थे। चूमने दिया हाथ? हाँ, वो तो चूमने दिया, लेकिन मैं बता रहा हूँ मूड में भी थे और काफी हंस से कह लगाए। हमने अभी फिलहाल ट्रेलर चलाया है। अगर ये इसने जहर फशानी बंद नहीं की तो फिर असली मूवी बाद में आएगी। या जो खान हैं, हम यही तवक्को रखते हैं कि वो इनविंसिबल हैं, वो नाकाबिले तस्खीर हैं, उसको झुकाया नहीं जा सकता। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉडकास्ट के नए सिलसिले में आज हमारे इंतहाई दबंग किस्म के वकील जो हैं वो हमारे मेहमान हैं। इमरान खान साहब को बहुत सारे केसेस में रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ही एक मजबूत आवाज रखते हैं। केपीके से उनका ताल्लुक है। जनाब शेर अफजल मरवत साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, अल्लाह का करम। कल बड़ी दबंग किस्म की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। केपीके की सियासत में आप तो नहीं सामने आने वाले परवेज खटक के? नहीं, परवेज खटक जो हैं वो तो खैर कल हमने जवाब जरूरी इसलिए समझा कि वो मुसलसल जो है पीटीआई पे ऑफेंसिव थे, और फिर जब उन्होंने गलत बयानी की और चेयरमैन पीटीआई को 9 मई के वाकयात में इम्प्लिकेट करने की कोशिश की, तो ये जो है, और साथ में उसने अली अमीन खान गंडापुर और मुराद सईद का नाम लिया कि जी वो उनकी ड्यूटियां लगाई गई थी। सदर ये था पार्टी का सूबाई, और ये क्यों कर मुमकिन था कि सदर जो है, पूरी तमाम तंजीमें जो हैं इसकी मर्जी से बनाई गई थी, तमाम ओहदेदारान जो थे, फिर पार्टी में जितने भी सरकर्दा लोग थे, सब उसको जवाब देते, तो उनके होते हुए इस तरह की कोई कार्रवाई नामुमकिन थी। और अगर इस तरह की कोई कोशिश हुई थी या होती तो बैसीत पाकिस्तानी और मुहिब वतन इनका फर्ज था कि 9 मई को इस चीज की वो रिपोर्ट करता जी, वो काम को इतला देता कि जनाब कोई रियासत या पाकिस्तान के खिलाफ कोई इस तरह की मनसूबाबंदी है। जब इन्होंने हथियार डाल दिए और पार्टी जो है उसने छोड़ दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, इसके बाद काफी अरसे के बाद उनको याद आया जी कि जी मैंने जो है ये भी कहना है, और जो भी वो कह रहे हैं और ये उन्हीं लोगों के कहने पे कह रहे हैं जिन लोगों ने आज इनकी सहूलतकार बने हुए हैं, और इसको जो है केपी की सियासत में पीटीआई के मुतरादिफ के तौर पे मुतारफ करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है उनको, सरकारी प्रोटोकॉल के साथ भी घूम रहे हैं, मुराद भी ढेर सारी उनको हासिल है। आपको क्या लगता है इतनी बड़ी सपोर्ट उनको कहाँ से हासिल हो रही है? और बड़ा मजबूत एक कैंडिडेट समझे जाते थे वो केपीके के अंदर। गलत नंबर है, रॉन्ग नंबर है। जो सपोर्ट या जो प्रोटोकॉल ले रहे हैं ये भी 2-3 महीनों का है। उनके 3 महीनों के बाद जो है ये अपने डेरे पे अकेला बैठा होगा, और इनको ये समझकर जो है अहमियत दी गई कि ये चूंकि वजीर आला रहा है, महमूद खान जो है बदकिस्मती से वो भी इनके साथ रवाना हुआ जी, वजीर दिफा रहा और काफ़ी अरसे से केपी की सियासत में थे, तो इनका ख्याल ये था कि शायद ये कुछ कर दिखाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी जो है अली अमीन गंडापुर की क़ियादत में इंतहाई मुस्तहकम हैं, मजबूत हैं। तमाम इनकी कोशिशें नाकाम हुई और केपी जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ ही खड़ा रहा जी। आपको क्या लगता है पार्टी के अंदर जो मामला चल रहे थे, परवेज खटक साहब बड़े कोर कमेटी में भी एक्टिव थे और बड़े करीब तरीन राजों में से बहुत सारे राज भी उनको पता होंगे, तो इससे पार्टी को नुकसान भी तो हुआ होगा, बहुत सारी चीजें जो हैं वो डैमेज हुई होंगी उनके जाने से। वर्कर ये समझ रहे हैं और हम ये समझ रहे हैं कि परवेज खटक जो है इनका जाना जो है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि वो जब पार्टी में थे तो पार्टी में उसने अपने पर्सनल ताल्लुकात की बुनियाद पे ग्रुप बंदी की हुई थी, अपने लोगों को आगे लाया था, बहुत सारी मनासिब पे उन्होंने हर रीजन में जो है अपने जो मंजूर नजर अफराद थे उनको बिठाया हुआ था। दूसरी बात ये है कि टिकटों की तकसीम में वर्कर्स के एस्पिरेशन के अगेंस्ट ये अपनी मनमानी करता था, बहुत सारे टिकट जो हैं इनकी वजह से गलत लोगों को दिए गए, और चूंकि ये वज़ीर आला रहा था तो एक असर रसूख था पार्टी के रैंक्स में। अब जब ये नहीं है और नहीं होंगे तो इंशाल्लाह उन तमाम हलकों में और तमाम रीजन में जहाँ पे जो है अहलियत को और मेरिट को नज़रअंदाज करके इनके मंजूर नज़र अफराद को लगाया गया था, इंशाल्लाह वहाँ पे भी मेरिट होगा और
टिकट अवार्ड करते हुए भी वर्कर की जो उनके जज्बात हैं उनका ख्याल रखा जाएगा। अच्छा, जब ये सारा कुछ कर रहे थे उस वक्त, यानी कि अपने लोगों को टिकट दे रहे हैं, नवाज रहे हैं, अपने लोगों को नौकरियां भी बड़े लोगों को दी, उस वक्त पार्टी ने कोई रिएक्ट नहीं किया केपीके के अंदर? लेकिन मैं खुद तहरीक इंसाफ केपीके से मेरा बहुत कम ताल्लुक रहा है, क्योंकि मैं इस्लामाबाद का बाशिंदा हूँ जी, और पीटीआई की अमली सियासत से मेरा कोई खास ताल्लुक नहीं रहा है जी। तो उस वक्त केपी में क्या करता रहा है, किस तरीके से उसने जो है अपने, इनका मुझे ज्यादा इल्म नहीं है, लेकिन जब हैसियत तर्जमान चेयरमैन पीटीआई, जब ये इनकी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो इसने पीटीआई पे जहर उंडेलना शुरू किया, तो इसके बाद जो है एक फरीदे की हैसियत से उसको जवाब देना ज़रूरी समझा। और इसके जो पहले जितने भी हैं, चूँकि अब ये मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टीम को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी को धमका रहा है, और न तो इसको धमकाने चाहिए, क्योंकि हम पश्तून हैं, एक ऐसे ज़मीन पे हम रहते हैं जहाँ पे नौशेरा के रहने वाले किसी बाशिंदे की धमकी जो है वो मर्दान, पेशावर, लकी मरबत, बनू या डी खान के लोग जो हैं किसी तौर कबूल नहीं करते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि हर एक शख्स अपने कौमियत के इल्ज़ाम में होता है, उनका ये बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन होता है कि ये कोई धमकी देगा और इसकी धमकी से कोई डरेगा जी। तो लिहाजा इसका टोन जो था वो धमकियाँ में था, ये मुसलसल अफेंड कर रहा था, और इसको एहसास नहीं था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है बहुत ज़्यादा अफेंड कर रहा है। लिहाजा हमने अभी फ़िलहाल ट्रेलर चलाया है। अगर ये इसने जहर फशानी बंद नहीं की तो फिर असली मूवी बाद में आएगी। कल आपने बड़ा उनको खूब मतलब लिताड़ा है एक किस्म का, आपने जुमला भी कुछ इस्तेमाल किया कि उनकी जो सलाहियत है वो गन्ना तोड़ने की नहीं है, वो पीटीआई तोड़ने की बात करते हैं। ये उनकी सेहत को देख के आपने कहा है या वाकई जो उनकी सियासी सूरत हाल वहाँ पे अब बन चुकी है उसको देखते हुए कहा? मेरा ख्याल है वो उसकी सेहत, उसकी हैसियत, सियासी सूरत हाल सब मिल के गन्ना तोड़ने की नहीं है, तो लिहाजा मैंने अगर उसको कहा है तो कल भी कम कहा है। अच्छा, और मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि अगर इसने जहर फशानी बंद नहीं की तो इसको ट्रेलर समझे, फिर इसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देगी। इलेक्शन लड़ेंगे उनके खिलाफ? इलेक्शन तो मैं तो नहीं लड़ूंगा, मैं तो जो है अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है जी हर हल्के में और बिलखसूस इसके हल्के में मजबूत उम्मीदवार को उतारेगी और हम इसको इंशाल्लाह अपने हल्के में शिकस्त देंगे। ठीक है। अच्छा, पार्टी के अंदर भी आपने एक दफ़ा बात की थी, कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी के मंशूर से कोर कमेटी की इवन चीज़ें भी लीक करते हैं, उसके ऊपर आपको फिर तनकीद का भी बड़ा सामना करना पड़ा। वो मामला बिल्कुल दब गया, वो आगे नहीं चला, उसकी क्या वजह है? खान साहब ने आपको कहा कि रहने दें, मरवत साहब कुछ ना करे इसके ऊपर, अभी ज़रूरत है पार्टी को लेके चलने की, या आपने खुद ही मसलतन इस मामले को ठंडा कर दिया? मैंने शिबली फराज साहब और उमर अयूब साहब के कहने पे उस बात से मैं जो है पीछे हट गया हूँ। बहरहाल तमाम मामलात में चेयरमैन पीटीआई के नोटिस में उस दिन अपनी मीटिंग में ले आया हूँ जी, और अब मामलात जो हैं खान साहब खुद हैंडल करेंगे, चूँकि जो मेरे मोहतरम पार्टी के अकाबरीन है शिबली फराज साहब और उमर अयूब साहब, इन्होंने मुझे इस इशू पे बात करने से रोका है, तो इस इशू पे मैं मजीद बात नहीं करूँगा। ठीक है, अगर फ्यूचर में कोई ऐसा मामला हो तो सबूत वगैरह देने के लिए आप तैयार हैं अगर आपको कोई चैलेंज करता है तो? जी, मैं बगैर सबूत के वकील हूँ, तो मैं बगैर शहादत की इतनी बड़ी बात नहीं कर सकता हूँ। सही है। अच्छा, दूसरा, खान साहब से आपकी मुलाकात हुई है, मुलाकात से पहले आपने कहा कि मुर्शिद हैं, मुर्शिद का जाके हाथ चूमेंगे, कैसा महसूस हुआ जब आपने बताया कि आपने जाके फिर हाथ चूमा भी सी? आपके ट्वीट में आपने मेंशन किया है, क्या जज्बात थे, क्या लम्हात थे, थोड़े से एक्सप्लेन अगर कर दें। खिलाफ तवक्को खान साहब जो हैं उस रोज बहुत ही मूड में थे। चूमने दिया हाथ? हाँ, वो तो चूमने दिया, लेकिन मैं बता रहा हूँ मूड में भी थे और काफी हंस से कहे लगाए। अच्छा, 15-20 भी मेरे लिए बड़ी हैरानकुन और बिल्कुल मतलब सरप्राइज था जी कि जेल में मैं तो शायद इस गुमान में था कि वो स्ट्रेस में होंगे, शिकायतें करेंगे, कहेंगे कि जी ये जो है तकालीफ है, लेकिन कमाल का बंदा है, एक भी बात अर्फ शिकायत उसके मुंह पे ज़बान पे नहीं आया। अच्छा। और ना उन्होंने जो है कोई कैद बंद के हवाले से सवाल किया कि ये कब तक
होगा। मैं ये कहा कि जी या मिलने मिलाने में तकलीफ है, अलबत्ता जिम के हवाले एक्सरसाइज की मशीन के बारे में उन्होंने कहा। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि वो उस रोज़ जो है बड़े आशाश बशाश और बड़े ही खुशगवार मूड में थे, तो उनसे मुलाकात जो है उसने मुझे इनविगोरेट किया। मुझे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी दी और बड़ा मज़ा आया जब वो हौसले अज़म और इस्तेकामत की बातें कर रहा था, मैसेज दे रहा था। तो मेरा एतकाद मज़ीद जो है अपने मुर्शिद पे पुख्ता तर होता जा रहा था, क्योंकि हमारा जो मुर्शिद है या जो खान है, हम यही तवक्को रखते हैं कि वो इनविंसिबल हैं, वो नाकाबिल तस्खीर हैं, उसको झुकाया नहीं जा सकता। और मेरी इन तमाम और पीटीआई के तमाम लोगों के तवक्कुआत के मुताबिक उन्होंने जो है अपने अज़म के, अपने उलुल अज़मी की, अपने हौसला मंदी की जो है उसने हमें कहा कि कभी भी ये वक्त नहीं आएगा कि वो पाकिस्तानी कौम जो है अपने कप्तान को जो है कंप्रोमाइज होता देखे। लोग कहते हैं वो अंदर मेहनत तरला कर रहे हैं कि जी मेरी जान छोड़ो, मुझे यहाँ से निकालो। आप कह रहे हैं वो वर्जिश की मशीन मांग रहे हैं कि मैं यहाँ रह के एक्सरसाइज करूंगा। हकीकत क्या है? ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इसको कानून की जबान में हेयर से कहते हैं। ठीक है। कोई एक आदमी आप कोट कर लेना कि मिन्नत तरले कर रहा है। जी जी। मिन्नत तरले अगर वो करता तो ये जेल ही न जाता। उसको तो मतलब है कि पेशकशें थी डील की, बिल्कुल, कि जी आप जो हैं सिर्फ आप माइनस हो जाएं। ये सिर्फ जो है उसका कद घटाने की कोशिश है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सियासत में तमाम पार्टियों के तमाम लीडर्स वो अब इसके कद काट के सामने बोने लग रहे हैं। अब इनको समझ नहीं आ रही है कि किस तरह उसका कद घटाने की कोशिश करें, तो अब ये थ्योरी ले आए हैं। ठीक है। ये जो डील शील की खबरें आ रही हैं कि डील कर रहे हैं खान साहब के साथ, को जेल में कोई मिलने भी गया है, तो इस किस्म की खबरें ये इनकी तरदीद हो चुकी है। बिल्कुल हो चुकी है। खान साहब ने खुद भी इस बारे में कुछ कहा है आपसे? देखिए, डील जो है ये तो मुमकिन ही नहीं है। डील का पाकिस्तान की सियासत में बहुत सारी चीजें मुमकिन हैं जी। अगर डील कोई ऑफर होती है तो वो पार्टी को होगी, ठीक, क्योंकि किसी की तो ये जरूरत नहीं है ना कि डायरेक्ट जाके बिला किसी बात के खान के सामने बात रख दे। तो अभी तक पार्टी इसकी तरदीद कर चुकी है। घरचे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बईख्वाह हैं या जो सियासी कुव्वतें हैं, उनकी शायद ख्वाहिश हो कि कोई दरमियाना रास्ता निकल आए, लेकिन प्रैक्टिकली जो है मटीरियली अभी तक कोई खास इसमें पेशरफ नहीं है। खान साहब बहुत ज़्यादा एतमाद करते हैं आप पे, हमने देखा है, कोर्ट्स के अंदर भी देखा है, आपसे मुशावरत के बगैर वो कोई चीज़ नहीं करते। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आखिरी दफ़ा वो आए तो आपने बताया कि 10 नहीं 11 दरखास्तों के लिए जो है वो थंब इम्प्रेशन चाहिए। मैं भी वहाँ मौजूद था। आपकी मुलाकात बहुत देर से हुई है, इसकी क्या वजह है? बहुत लेट मुलाकात हुई है, कोई रुकावटें थी बीच में? रुकावट ही थी। और उस वक़्त जब पहली दफ़ा हमने वहाँ जाने की कोशिश की तो उन्होंने हमारे खिलाफ FIR कर दी। फिर दूसरी दफ़ा गाड़ियों से हमारा पीछा किया, अगवा करने की कोशिश की। उस वक़्त ये नहीं चाहते थे क्योंकि साइफर जो था 5 तारीख को ये जेल गए हैं और साइफर 8 तारीख को लीक हुआ है जी। तो साइफर का अमेरिका में लीक होना जो है ये बड़ा तहलका खेज था और इस पे शायद खान साहब कोई बयान दे देते और अगर मैं जाता तो लाजिमन उनको पता था कि ये खान का बयान मीडिया के सामने पेश कर देगा। तो मेरा ख्याल है कि ये वजूहत थी कि जितनी ताखीर हो सके और खान का रद्द अमल ना आ सके। मतलब साइफर केस में पूरी तरह से शिकंजा कसने के बाद उन्होंने कहा है कि चलो इनकी मुलाकात करवाएं। नहीं, मुलाकात के बाद तो फिर गुजारिश ये है कि मैं चीफ जस्टिस साहब की अदालत में 1 महीना तक मैं अदालत में रिक्वेस्ट करता रहा और उस दिन मैंने उन्हें कहा ये कि ये किस तरह ये अहकामात है, अदालती अहकामात, कि एक जेलर जो है आपके अहकामात पे अमल दरामद नहीं कर रहा है। तो वो भी ताव में आ गए और उसने सरकारी वकील को कहा कि इनको फैसिलिटेट करना है और मुलाकात करानी है, तो तब कहीं जाके ये मुमकिन हो। हुकूमत PTI के इलेक्शन अगर होते हैं, PTI इंतखाबात में मौजूद होती है, पहले तो अल्लाह करे कि मौजूद हो, जो तैयारियां चल रही हैं, अगर मौजूद होती है तो KPK में आपको क्या लगता है, पहले की तरह हुकूमत जो है वो अकेले बना लेंगे या कोई कोएलिशन गवर्नमेंट नज़र आ रही है आपको KPK में? खैबर पख्तूनख्वा की जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं 9 मई के बाद थोड़े चेंज हुए हैं। अच्छा।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ, बड़ी ही सूरत के साथ जो है आवाम में इतनी मकबूल हो चुकी है कि अब वो खान साहब फरमाया करते थे ना कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को कैंपेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लाज़िमन हमें नज़र आ रहा है हमारे अपने हलकों में, अपने इलाकों में, कि अवाम जो हैं वो हमारा हौसला भी बढ़ा रहे हैं और ख़ुद ही मतलब अपने तय लगे हुए हैं, खान का जो पैगाम है घर घर पहुंचा रहे हैं। और अब हालात जो हैं वो काफ़ी नुकसान हुआ है PDM को। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी उस दिन कहा, फिर इन्होंने मजीद जितने जो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े, फिर खान साहब को गिरफ्तार किया। ये जो हमदर्दी का वोट था वो भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। मैं ये देख रहा हूँ कि फिल वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर फेयर इलेक्शन होते हैं तो इनको कोई कोalition गवर्नमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी ही आराम से जो है अपनी हुकूमत बना सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद ये जो मारूजी हालात हैं इसमें मुझे नज़र आ रहा है कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद जो है वो PTM की तरफ जो है उनके जो सियासी एफिलिएशन है बिल्कुल हुए हैं, बिल्कुल ऐसे और बड़ी तेजी से वो भी उभर रही हैं। और फिर जो है बकाया जो पार्टियां हैं इसमें जमीयत उलमा इस्लाम जो हैं वो सबसे ज़्यादा नुकसान इनको हुआ है, क्योंकि पार्टी की पोजीशन बहुत बेहतर थी बल्दियाती इलेक्शन में। लेकिन अब जो है मेरा ख्याल है अभी बल्दियाती इलेक्शन से भी ये चीज़ें सामने आई। पाकिस्तान पीपल पार्टी और नून जो है वो किसी गिनती में KP में नहीं आते।